हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालना और जीरोज और कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोज और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है उसे इस्टेब्लिश कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्लास 9th में आप पढ़े होंगे, 9th का कॉन्सेप्ट है ये जीरो क्या होता है। ठीक है, या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है। ठीक है, तो जीरोज क्या होता है, ये जो है वैल्यू या फिर वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, फॉर विच द वैल्यू ऑफ polynomial become जीरो। ठीक है, पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो इज या फिर आर, अगर एक वैल्यू वेरिएबल की एक वैल्यू ऐसी है जिसमें जो पॉलिनोमियल में रखने पर जीरो हो जाता है, या एक से ज्यादा वैल्यू अगर है जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो इज आर कॉल्ड जीरो। ठीक है, जीरो या फिर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। अभी जैसे एक पॉलिनोमियल लिया जाए px इज इक्वल एक्स प्लस टू। ठीक है, तो px इज इक्वल एक्स प्लस टू, अगर हम x इज इक्वल टू माइनस टू रखते हैं, x इज इक्वल माइनस टू रखते हैं, तो p माइनस टू इज इक्वल माइनस टू प्लस टू इज इक्वल जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो माइनस टू है, माइनस टू इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये लेते हैं px इज इक्वल टू, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू लेते हैं, और हम रखें x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल 1, तो p1 इज इक्वल 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल जीरो। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 इज ए जीरो। ठीक है, आप द गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक इसी तरीके से अगर हम x इज इक्वल टू रखें, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू p2 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये भी आ जाएगा जीरो। ठीक है, इसका मतलब 2 इज आल्सो ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया कि 1 एंड 2 आर 2। ठीक है, या 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? फर्क ये है कि ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा x की वैल्यू ऐसी नहीं हो सकती जिसपे पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। मीनिंग जीरो, जो लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का केवल एक जीरो होता है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है जिसमें आपके पास दो वैल्यू ऐसी आई जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो है वो टू जीरोज हो सकते हैं। यहाँ पे तो दोनों निकल गया। ऐसा हो सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हो, ठीक है, और उसके दो जीरो तो होंगे, मैक्सिमम दो जीरो होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है मतलब जो दोनों निकले वो दोनों सेम आ जाए। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि दो के दोनों ना निकले। ठीक है, तो आगे हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया। तो जीरोज का पॉलिनोमियल की डिग्री से एक टर्म होता है, एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल हैव वन एंड ओनली वन जीरो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो होता है, केवल एक ही जीरो होता है। ठीक है, और किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैव, ठीक है, एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, एट मोस्ट n रियल जीरोज। ठीक है, मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो उसके n जीरोज हो सकते हैं। जैसे कि भी कहा जाए
कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रियल जीरोज हो सकते हैं। रियल जीरोज मीनिंग जीरोज ही आप मानिए, ठीक है। कितने जीरोज हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों भी जो है वो ना निकल पा रहे हो, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि एक निकले 2 सेम आ जाए। ऐसा हो सकता है कि जो है वो तीनों सेम आ जाए, ठीक है। तो कुछ भी ऐसे हो सकता है। इसमें वर्ड क्या है? एटमोस्ट। एटमोस्ट मीनिंग जितनी डिग्री होगी उतने उसके जीरोज हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, उससे कम पॉसिबल है। जैसे कह रहे हैं डिग्री 5 का एक पॉलिनोमियल है, उसके मैक्सिमम जीरोज की संख्या कितनी हो सकती है? 5। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। ऐसा भी हो सकता है कि जो इसके जीरोज है वो ना निकले, इसीलिए इसमें लिखा है एट मोस्ट, ठीक है। मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं। लीनियर का फिक्स है, लीनियर का एक और केवल एक ही जीरो होगा और वो हमेशा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 दे दिया, ठीक है। अब इसके जीरो जो है इसके दोनों, ये क्वाड्रेटिक है, इसके मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है? नो रियल जीरो। अब इसके लिए कोशिश करेंगे तो इसके जीरो जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। इसके जो जीरो हैं वो रियल नहीं होते, इसमें एक भी रियल जीरो नहीं है, ठीक है। अभी कैसे ये होता है कि हम देख के बता सकते हैं। तो इसका जो रिलेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस पर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसके जीरोज निकालने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, जीरोज निकालने का जो प्रोसीजर हम बताते हैं, इसके जीरोज होंगे कि नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। हम एक वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। वैल्यू क्या होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया, ठीक है, तो दोनों जीरोज, ठीक है, बोथ जीरोज विल एग्जिस्ट, ठीक है। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आया, ठीक है, तो बोथ जीरोज एग्जिस्ट, ठीक है। यहां पे भी एग्जिस्ट होंगे लेकिन क्या होंगे? आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव आया, ठीक है, तो वहां पे नो रियल जीरोज, ठीक है, वहां पे इसके जीरोज नहीं होंगे। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन जो है, ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉर क्वेश्चन, ठीक है, फॉर क्वेश्चन गिवन, यहां पे जो क्वेश्चन, ठीक है, फॉर दिस, फॉर px इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, a कितना है? 1 है, b कितना है? माइनस 2 है, c कितना है? 4 है। अच्छा, यहाँ पे आप ये भी समझिएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हम कैसे नोट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट हम आसानी से नोट करके लिख सकते हैं। a कितना 1 है, b कितना माइनस 2 है, c कितना 4 है। ऐसे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, जैसे यहाँ पे है कहा जाए a कितना 1 है, b कितना 3 है, c 2 है, a कितना 1 है, b नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं है तो b 0, c कितना है? माइनस 3 है, ठीक है। ऐसे हम कोफिशिएंट को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आया a b c की वैल्यू। अब अगर निकालते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो b स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी? 1 और c की वैल्यू कितनी? 4। ये आ जाएगा 4 माइनस 16 कितना आएगा? माइनस 12। माइनस 12 क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। तो इसके जो जीरोज होंगे नो रियल जीरोज, ठीक है, अगर नेगेटिव आएगा तो, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे दिया है जहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, तो दोनों जीरो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्सप्रेशन को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक बार और क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बार और पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना निकले, निकलने की बात है, ठीक है, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी जीरो रियल ना हो, मतलब नहीं निकल पाएंगे, निकल पाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि दोनों सेम हो, ऐसा हो सकता है कि दोनों हो लेकिन दोनों अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कांसेप्ट हुआ, ठीक है।
अभी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनते हैं। फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है, जीरोज एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों उसको कैसे हम लगाते हैं। अब देखो यहां पे क्या कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। नेसेसरी कंडीशन होता है ये, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जब 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नेचर ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर अल्फा बीटा इसके, ठीक है, अल्फा बीटा जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन, ठीक है, ये जो होता है इसमें सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीनिंग कितना, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीनिंग अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मीनिंग सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना, सी अपॉन ए। अच्छा ये कैसे आता है, ये एक अलग वीडियो में इसे प्रूव किया हुआ है, वहां पे देखिएगा, ठीक है। ये फिलहाल डायरेक्ट लेके चलते हैं। सम ऑफ जीरोज कितना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहीं से दो और कंडीशन डिराइव करते हैं। यहाँ पे क्या है कि इफ जीरोज आर अपोजिट, ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। जीरोज आर अपोजिट टू ईच अदर का मतलब क्या है, दोनों का साइन अलग अलग है, ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है, इक्वल, ठीक है। जीरोज आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, मतलब जैसे एक जीरो अगर 2 है तो दूसरा -2 है, एक जीरो 1/2 है तो दूसरा -1/2 है, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है और उनका साइन अलग अलग है, ठीक है। तो दो इक्वल और अपोजिट जीरोज हैं, इसका मतलब उनका सम क्या होगा, 0 होगा। जैसे एक अगर 2 है तो दूसरा -2 है तो सम कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा 0 होने का मतलब क्या है कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल 0। अल्फा प्लस बीटा ऐसे डिफाइन होता है। ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो b है वो 0 होगा, मीनिंग कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन ये, इफ जीरोज आर रेसिप्रोकल, ठीक है, टू रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में नहीं क्या, एक जीरो अगर 2 है तो दूसरा 1/2 है, एक 3 है तो दूसरा 1/3 है, ठीक है। एक -2 है तो दूसरा -1/2 है। तो अगर रेसिप्रोकल है तो दो रेसिप्रोकल नंबर का, ठीक है, दो रेसिप्रोकल टर्म का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 1, ठीक है। इसका मीनिंग है अल्फा इंटू बीटा मतलब कि c अपॉन a इज इक्वल 1, इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू a, ठीक है। अब c इज इक्वल टू a का मतलब ये हो गया कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है दो और यहां से डिराइव हो गया। पहले इसी पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो यहां पे कहा है कि इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस p प्लस 1 x प्लस मान लेते हैं 5 आर इक्वल एंड अपोजिट
इक्वल एंड अपोजिट देन फाइंड वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, तो इसके जीरोज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर कंडीशन डिराइव्ड कंडीशन हमको डायरेक्टली याद है, अच्छे से लर्न है, तो इक्वल एंड अपोजिट केस में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी इसमें दिया है यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये लिखेंगे कि इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस पी प्लस वन, जीरो होना चाहिए। इसका मतलब p प्लस वन जीरो होगा, माइनस ट्रांसफर करेंगे जीरो ही रहेगा, p इज इक्वल कितना, माइनस वन आएगा। ठीक है, ऐसे मान लो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि इफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, px इज इक्वल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टू रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या होगा, अगर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर है तो हमारा क्या होना चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें 2 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है k, तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट केस में सम जीरो होगा और रेसिप्रोकल टू ईच अदर के, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट 1 होगा, ना जीरो, प्रोडक्ट 1। ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऐसे बनते हैं। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन लेते हैं, ये अब मिटा लेते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना, पहले जीरोज निकालना है, फिर वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का जो रिलेशन है, मतलब इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट हम लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल नोटेशन अगर नहीं दिया है तो आप मानेंगे जैसे px इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर दीज पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन करिए इस पॉलिनोमियल का। तो फैक्टराइजेशन इसका आपको पता है, ये क्लास 9 का ठीक है सिलेबस है जहां पे फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन के लिए क्या है, एक्स स्क्वायर, ये 3 को लिख दिया 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, यहां से x कॉमन, x प्लस 2 कुछ कॉमन नहीं हो रहा, मतलब 1 कॉमन, x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 कॉमन एंड x प्लस 1। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक, फॉर जीरोज हमें क्या करना होता है, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो दिखाना होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो लिखा तो मतलब x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, कहीं पे भी अगर प्रोडक्ट ऑफ 2, ठीक है 2 टर्म 0 है, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म कहीं पे भी है, प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म 0 है, तो दो तरीके से हो सकता है, या तो पहला वाला टर्म 0 हो, ठीक है, या फिर दूसरा वाला टर्म 0 हो। अगर x प्लस 2 0 तो x इज इक्वल -2, अगर x प्लस 1 0 तो x इज इक्वल -1। ठीक है, तो इसके जो जीरोज हुए, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल आर क्या हो गए, -2 एंड -1। मतलब अल्फा अगर -2 मानते हैं तो बीटा कितना, -1। ये जीरो निकालने का प्रोसीजर हो गया। ठीक है, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, तो वेरिफिकेशन में हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज निकला है वहां से निकालेंगे और -b/a की वैल्यू कोफिशिएंट से निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वेरिफिकेशन करने के पहले अल्फा कितना -2, बीटा कितना, किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा मान सकते हो। ठीक है, और कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, x का कोफिशिएंट b कितना 3, कांस्टेंट कितना 2। ठीक है, तो ये हो गया। अभी वेरीफाई करने का मतलब है कि हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा कितना -2 प्लस
बीटा कितना -1, कितना हो जाएगा -3, और एक तरफ हम निकाल लेते हैं -b अपान a की वैल्यू, तो -b कितना 3, a कितना 1, कितना आया -3, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपान a, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना -3, बीटा कितना -1, कितना आएगा 3, और हमें निकालना है c अपान a, c कितना, c जो है कितना है c जो है, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गया -2, ये -3 आया यहाँ तो, ठीक है। ये जीरो जो है वो -2 -1, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और c अपान a की वैल्यू 2 अपान 1, कितना आएगा 2, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c अपान a। तो दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन हम ऐसे करेंगे, ठीक है। कोई भी और इसमें से पॉलिनोमियल लेते हैं तो जीरोज निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, और वेरिफिकेशन के लिए जो जीरोज निकले हैं उनसे अल्फा बीटा क्लियर कर लीजिए, किसे अल्फा किसे बीटा मानना है, और कोफिशिएंट नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये रिलेशन तो याद होना चाहिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा जो जीरोज निकले वहां से निकालेंगे, और -b अपान a की वैल्यू कोफिशिएंट से जो कंपेयर करके लिखा वहां से निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, कोफिशिएंट से जो है c अपान a निकालेंगे, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और आएगा भी, जीरोज अगर सही आपने निकाला है तो ये इक्वल आएंगे भी, ठीक है। तो यहां से इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड लेते हैं, पॉलिनोमियल px इज इक्वल x² - 3। जीरोज निकालने के लिए क्या करना है, फैक्टराइज करना है, तो इजी है। x² - √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x - √3 एंड x प्लस √3, ठीक है। तो फॉर जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 दिखा देते हैं, और x की वैल्यू निकालते हैं, तो x - √3 एंड x प्लस √3 इज इक्वल 0। यहाँ से क्या आएगा, अगर इस ब्रैकेट को 0 करते हैं x इज इक्वल √3 आएगा, और अगर ये जो है x इज इक्वल √3, और अगर इसे 0 दिखाएंगे तो x इज इक्वल -√3, ठीक है। तो जीरोज आर क्या हो गए √3 एंड -√3, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। वेरिफिकेशन तो अल्फा कितना √3 एंड बीटा कितना -√3, ठीक है। कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट कितना 1, x का कोफिशिएंट कितना है, इसमें x नहीं है, तो x का कोफिशिएंट b कितना 0, और कांस्टेंट c कितना साइन -3, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा मीनिंग √3 प्लस -√3 इज इक्वल 0, और -b अपान a निकालेंगे, -b कितना 0, a कितना 1, कितना आएगा 0, मीनिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कितना आया -b अपान a के इक्वल आया, ठीक है। वेरीफाई होगा। दूसरा रिलेशन, ठीक है, दूसरा रिलेशन में क्या है, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा कितना √3 इंटू बीटा कितना -√3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और प्रोडक्ट में एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, फिर क्या निकालेंगे c अपान a, c कितना, c जो है -3, a कितना, a जो है वो 1 है, कितना है -3, मीनिंग अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c अपान a। तो दूसरा रिलेशन वेरीफाई हुआ, ठीक है। तो जीरोज निकालना है, उसके लिए क्या है, फैक्टराइजेशन से निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर बनेंगे, 1 बाय 1 करके एक फैक्टर 0 दिखाएंगे, दो वैल्यू आएगी x की, वही उसके क्या होंगे जीरोज होंगे। वेरिफिकेशन के लिए जो जीरोज निकले हैं अल्फा बीटा सपोज कर लीजिए, और कंपेयर करके कोफिशिएंट को नोट कर लेंगे, और ये जो रिलेशन हमें लर्न होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, -b अपान a निकालेंगे, इक्वल आएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और c अपान a निकालेंगे, वो भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये जो है वेरिफिकेशन का काम होता है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन इसमें लेते हैं, थर्ड में पूरा लगाएंगे नहीं, ठीक है। थर्ड में क्या है, 6x² - 3 -
7x, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि हमेशा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मीनिंग पहले x स्क्वायर का टर्म, नेक्स्ट x का टर्म, देन कांस्टेंट। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। उसके बाद इसके जीरोस को निकालना है, जैसे कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 18, और प्रोडक्ट नेगेटिव में आता है तो मिडिल टर्म क्या होता है, डिफरेंस में ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंस का मतलब अपोजिशन है। तो माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, उसके बाद पेयरिंग की जाएगी। पेयरिंग करने का मतलब यहाँ पे क्या कॉमन, 3x कॉमन, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन, ठीक है। तो कुछ कॉमन ना होने का मतलब 1 हमेशा रहता है, 2x माइनस 3, ठीक है। फिर 2x माइनस 3 कॉमन, देन क्या बचेगा 3x प्लस 1, ठीक है। ये जो है पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हो जाएगा। और फॉर जीरोज px को हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो px जीरो के इक्वल पुट करने का मतलब है 2x माइनस 3 प्रोडक्ट 3x प्लस 1 इज इक्वल 0, ठीक है। अभी यहां से ये वाला ब्रैकेट जीरो करेंगे, x इज इक्वल 3/2 आ जाएगा, और इसे जीरो करेंगे x इज इक्वल माइनस 1 अपान कितना आ जाएगा, माइनस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इसके जीरोज हो गए, मतलब ये अल्फा हो गया 3/2 और बीटा कितना -1/3। फिर क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को नोट करेंगे और रिलेशन को वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को निकालना और रिलेशन को वेरीफाई करने से रिलेटेड जो क्वेश्चन पॉसिबल बनते हैं उन क्वेश्चन को डिस्कस किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिलेशन ये जो है ये डिराइव कैसे हुआ है, और रिलेशन और कुछ और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है जहाँ पे इन रिलेशन का इंपॉर्टेंस होता है, तो उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों ये इन क्वेश्चन को और कुछ और क्वेश्चन जो आपके पास जो भी बुक है वहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।